इसकी भी चर्चा हो जानी चाहिए। देखिए, पहली बात जान लीजिए, संन्यास संस्कार है, क्योंकि जब संन्यास आश्रम है, जैसा कि मैंने बताया था पहले दिन कि गृह सूत्रों में समावर्तन अंतिम संस्कार है। मैंने आपको बताया था गृह सूत्रों में पहला संस्कार विवाह संस्कार है और अंतिम संस्कार समावर्तन संस्कार। न उसमें वानप्रस्थ संस्कार है, न उसमें संन्यास संस्कार है, और अंत्येष्टि संस्कार केवल आश्वलायन गृह परिशिष्ट में है और किसी ग्रंथ में अंत्येष्टि संस्कार भी नहीं है। इसका परिणाम ये हो रहा है, पिछले हजारों वर्षों में मैं समझता हूं व्यास और जैमिनी के बाद, व्यास जी जिन्होंने महाभारत की रचना की, जिन्होंने वेदांत दर्शन लिखे, और जिनके शिष्य जैमिनी जिन्होंने मीमांसा दर्शन की रचना की, व्यास और जैमिनी के बाद, और मैं समझता हूं उसके 100, 200, 300 साल तक और ये नियम रहा होगा कि सन्यासी भी मरे तो उसकी अंत्येष्टि संस्कार की जाए। लेकिन व्यास और जैमिनी के देहांत के 200-300 वर्ष तक ये रहा। उसके बाद पिछली हजारों वर्षों में, क्योंकि आज महाभारत को हुए 5100 से कुछ वर्ष हो रहे हैं, हो सकता है 200 वर्ष होने वाला हो, 5200 वर्ष, इतने लंबे समय में किसी सन्यासी का, हिंदू सन्यासी का अंत्येष्टि भस्मीभूत होकर के नहीं की जाती थी। स्वामी दयानंद ने अपने स्वीकार पत्र में यह बात लिखी कि मेरा जब शरीर छूट जाए तो मेरा अंत्येष्टि संस्कार उसी विधि से करना जिस विधि से संस्कार विधि में मैंने लिखा है। लेकिन लोग ये संस्कारों का बीच के पंडितों ने जो रोक दिया, अंत्येष्टि संस्कार की विधि नहीं लिखी, किसमें? गृह सूत्रों में, और उसका इतना व्यापक प्रचार हुआ कि इसलिए हिंदू समाज बंट गया। आप देखते हैं कि हिंदू ही एक अकेला ऐसा संप्रदाय बन गया है जिसका कोई एक नियम नहीं है। हिंदू का कोई आदमी मरता है तो कोई पानी में बहा देता है, कोई जमीन में गाड़ देता है, और साधु तो जितने मरते हैं उनको पानी में ही, करपात्री से लेकर शंकराचार्य तक सबको जल प्रवाह, नदी को दूषित कर दिया जाता है। और जो दयालु दादू कबीर दरिया वाले जो हिंदू हैं उनको जमीन में गाड़ देते हैं। हमको किसी ने बताया कि इधर गुजरात प्रांत में भी कोई ऐसे संप्रदाय हैं जो अंत्येष्टि भस्मीभूत होकर नहीं करते। तो ये सारी चीजें हमारे गृह सूत्रों के प्रचार में इसका विधान न होने से ये चीजें हुई। तो स्वामी जी को कितनी समस्या आई होगी सोचिए। मैं तो बता ही रहा हूं कि स्वामी दयानंद ने चारों वेदों का जब अध्ययन मनन चिंतन कर लिया, मंथन कर लिया, और ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और आर्ष ग्रंथों का, फिर अनार्ष ग्रंथों को पढ़ा, तब स्वामी जी इस परिणाम पर पहुंचे कि भाई ऐसा नहीं है, अंत्येष्टि संस्कार सबका होना चाहिए। और उसके लिए उनको वो दो प्रबल प्रमाण मिले। एक तो भस्मांतम शरीरम वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर, जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र है, इस प्रमाण से। और दूसरा प्रमाण उनको स्मृति का मिला, निषेक आदि समसानांतो मंत्र यशोदितो विधि। मनु कहते हैं कि प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार है और अंतिम संस्कार निषेक आदि श्मशानांत, शमशान जो है अंतिम संस्कार है। तो इसके आधार पर उन्होंने ये लिखा कि अंत्येष्टि संस्कार होनी चाहिए। मैं आपको एक बात और बताऊं, स्वामी जी ने एक कारण भी ढूंढ लिया कि क्या ऐसा कारण हुआ कि सन्यासियों के लिए अग्नि में भस्मीभूत करके उनका अंत्येष्टि का लोप कर दिया या उसका प्रचार खत्म हो गया। इसके कारण को स्वामी जी ने पकड़ लिया। स्वामी जी ने वो कोट किया है, अनग्नि अनिकेतः स्यात् ग्रामम अन्नार्थम आश्रयेत उपेक्षकः असम कुसुकः मुनिर्भाव समाहित। ये मनुस्मृति का श्लोक है। इसमें सन्यासी के लिए कहा गया अनग्नि ही। अनग्नि का अर्थ लोगों ने ले लिया अग्नि रहित, अर्थात इसके शरीर से अग्नि का स्पर्श नहीं होना नहीं चाहिए। तो मरेगा तो जब जलाएंगे तो अग्नि का स्पर्श हो जाएगा, इसलिए सन्यासी को अग्नि से स्पर्श मत कराओ। गृहस्थ मरता है तो उसको अग्नि का स्पर्श कराओ। दूसरा, लोगों ने इसका अर्थ निकाल लिया अनिकेतः, अर्थात सन्यासी का कोई अपना घर नहीं होना चाहिए। तो ये तो ठीक है कि अनिकेत का मतलब उसका अपना कोई, जैसे गृहस्थ आदमी घर बनाता है, इस टाइप का घर न बांधे। वो कोई सन्यासियों का मठ है तो अलग बात है, लेकिन उसका अपना घर नहीं होना चाहिए। लेकिन अनग्नि का क्या अर्थ है? स्वामी जी ने कहा कि यहां अनग्नि का अर्थ सन्यासियों के अंतिम दाह संस्कार का निषेध करना नहीं है। यहां अनग्नि का अर्थ है कि जिस प्रकार
ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ अग्निहोत्र करता है, अग्निहोत्र से अग्नि का मतलब है वो अग्निहोत्र सन्यासी के लिए विधान नहीं है, ये अर्थ है। ये स्वामी जी ने क्लियर कर दिया। स्वामी जी साफ लिखते हैं कि इसी पद से भ्रांति में पड़कर सन्यासियों का दाह नहीं करते और सन्यासी लोग अग्नि नहीं छूते। यह पाप सन्यासियों के पीछे लग गया, वहां आहवनियादि संज्ञक अग्नियों को छोड़ना है। जो यज्ञ होता है, जिस यज्ञ में हम अग्निहोत्र करते हैं, गृह सूत्रों में और श्रौत सूत्रों में 3 प्रकार की अग्नियां बताई गई हैं। आवसथ्य अग्नि, आवनीय अग्नि, गार्हपत्य अग्नि, जिसको दाक्षिणाग्नि भी कहते हैं। तो ये आहवनीय आदि जो अग्नियां, हवन से संबंधित जो अग्निहोत्र है, इसका निषेध है। मरने के बाद दाह संस्कार का निषेध नहीं है। इसलिए स्वामी जी लिखते हैं कि यह स्पर्श या दाह कर्म छोड़ना नहीं है। ये स्वामी जी ने टिप्पणी दी है संस्कार विधि के संन्यास प्रकरण पर, पृष्ठ 314 पर नीचे स्वामी दयानंद ने टिप्पणी दी। द सम, द माने दयानंद, संग माने सरस्वती, ये टिप्पणी लिखी है। तो इस प्रकार सन्यासियों का भी अंत्येष्टि होना चाहिए। लेकिन